हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं, अब से ये बच्चा आपका है, आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन भाई साहब, मेम साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है? शकुंतला ही तो ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ।
चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो। साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। गड़ू, गड़ू, तुम्हारे अंतःकरण में हूं मैं गड़ू। तुम नांदेड़ जाओ गड़ू। हाँ गड़ू, वहां मेरे भक्त हैं, उन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो निराश हैं, उन्हें आशा की किरण दिखाओ गड़ू। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य सिखाओ उन्हें, और फिर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं दिकरी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है। लेकिन शकुंतला, वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे, बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है।
जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं? अच्छे बच्चे रोते नहीं। प्यास लगी? प्यास? पानी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, पानी पिला, पानी पिला। दे 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 पानी दे। अले ले 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 ले, पानी पी लिया, पानी पी लिया। ये नानावली अब कौन सा नया नाटक करा वैद जी? अरे छोड़िए द्वारिकानाथ जी, ये तो बंदर है बंदर। नानावली, ये क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है दगड़ू चाचा। ए नानावली, बंद कर ये तमाशा। नानावली चाचा, शायद बच्चे को भूख लगी है। हाँ, ठीक कहा लक्ष्मी, बच्चे को भूख लगी होगी है? दूध पिएगा बेटा? दूध दूध दूध। ए द्वारकानाथ जी, ओ बच्चे को दूध 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 दो ना, दूध। मत रो बेटा, मत रो। गलती मेरी है। मैंने ना गलत आदमी से दूध मांग लिया। ये तुम्हें क्या दूध पिलाएंगे? हाँ, ये तो किसी को खिलाता पिलाता भी नहीं है। हाँ? देखो ना, दूसरों का खून पी पी कर कैसा लाल हो रहा है। नानावली, ये वैद जी है ना, वैद जी, ये तुम्हें दूध पिलाएंगे। हैं? वो वैद जी, दूध पिलाओ ना। पिलाओ ना, दूध पिलाओ ना। अरे राम राम है। द्वारकानाथ की वजह से इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। चुप कर मूर्ख। ये ना दवा की जगह जहर देते हैं, जहर। जी करता है इसी वक्त तुम्हें जहर दे दूं, समझे? हाँ। मुझे जहर? हंस रहा है। मुझे सब मालूम, ये तुम्हारे ताऊ के भगवान है ना? ताऊ? अरे राम राम राम, कौन ताऊ? कोंडा जी। कोंडा जी? क्या हुआ कोंडा जी को? बच्चा। अरे कोंडा जी को बच्चा कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफो, वही तो बोल रहा हूँ। कोंडा जी को कैसे बच्चा हो सकता है? बच्चा तो कोंडा जी के छोटे भाई की पत्नी को हुआ बेटा। वैद जी, ये देखो कोंडा जी का भतीजा। अरे लेकिन बुड़बाक, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हैं? वैद जी, बाबा ने बताया। बाबा ना सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। मेरा राजा द्वारिकानाथ जी, अब तो आपको नहाना पड़ेगा। अरे वो नहला के तो गया है। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहला दूंगा, समझे? द्वारिकानाथ जी, अपना मुंह साफ कीजिए। अरे करते रहो वैद जी। चलिए चलिए। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना, पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया। सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ।
क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। न, 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 ओ। शकुंतला, शकुंतला, ओ कोंडा जी, गोपाल, शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। हमारा मुन्ना, होश में आओ शकुंतला। शकु, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का? पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है।
और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का? पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना साईं बाबा। जो मेरी तरफ आशा से देखता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसका भक्त बन जाता हूं। अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो। पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो। फिर तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हारे सद्गुरु को होगी। जो पूर्ण रूप से सद्गुरु का शरणागत बन जाता है, सद्गुरु उसका उद्धार कर देते हैं। बस निर्लिप्त होकर जियो, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो और सब्र करो। तुम्हारा कल्याण होगा। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं उसे। अरे रंजना, क्या हुआ?
मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो। नहीं 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 सुंदराबाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ। ये गर्म पानी है? हाँ? देखो। ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रंजन, जब कुआं चलकर प्यासे के पास आए ना, तो प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो। ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ? अरे रंजना, अरे रंजना, तुम्हें आराम करने को कहा था ना? कैसा है तुम्हारा पाँव? मलहम लगाया है, अब ठीक है। कहाँ ठीक है? अरे छाले नजर आ रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। सुंदराबाई, मैं अपने नृत्य की शिक्षा शुरू करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? सुंदराबाई, आज मेरी शिक्षा का पहला दिन है। अगर आज शिक्षा नहीं ली तो मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ऐसी हालत में न तुम्हें नृत्य सीखना चाहिए और न ही मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम्हें आराम ही करना होगा। अब जब हम सब शिरडी पहुंचेंगे ना, तभी तुम्हारी नृत्य की शिक्षा शुरू होगी। कुछ ऐसे भी हैं साईनाथ जो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। चुनौती? ईश्वर को चुनौती? महालसापति, ये कोई साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो अवश्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कमाए हुए पुण्यों के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो क्या द्वारिकानाथ के पास कमाए हुए पुण्यों का खजाना है साईं बाबा? द्वारिकानाथ जी तो यहाँ के रहने वाले हैं श्यामा। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो बहुत दूर से शिरडी आने वाले हैं। तो आपको चुनौती देने आ रहे हैं? सबका मालिक एक। अरे जरा बैलगाड़ी वाले से पूछो कि अब कितना दूर है ये शिरडी। क्यों? साईं बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो सुंदराबाई? हाँ, ताकि अपनी उंगलियों के इशारों पर उसे नचा सकूं। अब कैसे तेरे साईं बाबा को मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, और वो भी अनजाने में नहीं।
जानबूझकर खिंचाएगा मेरी तरफ। दुनिया तरसती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे दर्शन के लिए तरसेगा साईं बाबा। लेकिन सुंदराबाई, तुम में और साईं बाबा में फर्क है। जब साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहा? नमक हराम। अब ये सुंदराबाई शिरडी जा रही है तुम्हारे साईं बाबा पर कृपा करने। क्या बात है साईं बाबा, आप अचानक इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हंसने वाली बात ही है सगुण। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लगे तब तो हंसी तो आती है। कौन है वो मूर्ख जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? एक नर्तकी। वो सचमुच मूर्ख है महालसापति। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है। उसी की इच्छा से लय है और उसी की इच्छा से प्रलय है। वो अपने आप को दाता समझ रही है, जबकि दाता सिर्फ एक ही है, वो मालिक। वो ये भी भूल रही है कि नृत्य कला ईश्वर की देन है, जिससे संपन्न होकर वो अपने आप को ईश्वर समझने लगी है। सबका मालिक एक। वह जी, जिस घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वो आ गई। अब जब वो सुंदराबाई शिरडी में नाचेगी तो वो ढोंगी साईं भी उसके साथ नाचेगा। छम छमा छम। ये तो हनुमान की पूंछ है। बाबा साईनाथ की राम राम। नानावली, ये सब क्या है? तमाशा। राम राम। अरे देख देख नानावली, देखो देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो, समझे? और तुम तो सरहद पार कर रहे हो। क्यों सुंदराबाई के गुलामों? सुंदराबाई ही डंक मार सकती है क्या? मैं नहीं। नानावली, मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता। द्वारकानाथ, ये ना बाबा की सीढ़ी है, यहाँ सुंदराबाई का कोई काम नहीं। राम राम राम। अरे किसने दे दी शिरडी? उसके बाप की है क्या? बाबा के भक्तों ने दी। इस शिरडी में तुम्हारे और सुंदराबाई जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे नानावली, तुमने सुंदराबाई का सुंदर नृत्य नहीं देखा? देखोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। अरे चुप। आधा तो पागल है, देखेगा तो पूरा पागल हो जाएगा। अरे आओ वानर सेना, बांध दो इन्हें, बांध दो। बाबा हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और ये सुंदराबाई हमें आसक्ति का मार्ग दिखाएगी। ये सुंदराबाई ना शिरडी